નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। आज हम गांधीधाम का 71 स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसे भारत सरकार के तरफ से इसे स्टेशन महोत्सव का नाम दिया गया है। अक्रॉस इंडिया जो हमारे मेजर स्टेशन हैं, जो व्यापार पैसेंजर कम्युनिटीज की तरफ से जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, उन सभी स्टेशन का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आने वाले सभी समय में ये स्टेशन महोत्सव मनाया जा रहा है 2 दिन के लिए। आज जैसे अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम साथ ही साथ हिम्मतनगर स्टेशन पर ये महोत्सव मनाया जा रहा है। गांधीधाम के 71 ईयर्स की जो स्टोरी है, उसकी सक्सेस स्टोरी है। आज इन 2 दिनों में हम यहाँ गांधीधाम के निवासी, गांधीधाम के लोगों और यहाँ के जितने भी कारोबारी हैं, उनको इस महोत्सव के द्वारा ये दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से गांधीधाम रेलवे की दृष्टि से किस तरीके से उसकी ग्रोथ हुई और उस ग्रोथ से देश का कैसे विकास हुआ। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस एरिया की जो हमारी सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पे एक एग्जीबिशन के तहत दिखा रहे हैं, जिसमें इस एरिया की जितने भी सांस्कृतिक हैंडीक्राफ्ट, उस सब का डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ लोगों की जानकारी के लिए, बच्चों की जानकारी के लिए इसमें इवेंट्स रखे गए हैं, जिसमें हमने स्कूल के बच्चों को स्टेशन विजिट, किस तरीके से ट्रेन का संचालन होता है। यहाँ पे एक हमारा बहुत बड़ा गांधीधाम में लोको शेड है, जिसको आप लोग जी लोको शेड के नाम से भी जानते हैं। उस लोको शेड में उन बच्चों का विजिट कि किस तरीके से हमारे लोकोस का रख रखाव हुआ जाता है, किस तरीके से हम सेफ्टी का कोई भी सेफ्टी का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों का बच्चों को और यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उन सबको हम दर्शाया गया है एक प्रदर्शनी के माध्यम से। सर, एक आकर्षक फोटो आज हमने देखी जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन का नया स्टेशन बनेगा, वो काम कब शुरू होगा और कब तक पूरा होने की है? गांधीधाम भारत सरकार की जो स्कीम है, जिसमें कि बहुत जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं इंडिया के, उसमें से हम सबको काफ़ी प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे एरिया के 2 स्टेशन गांधीधाम और भुज, इनका भी उसमें चयन किया गया है। भुज का जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि काम काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। साथ ही साथ गांधीधाम का जो स्टेशन का रीमॉडलिंग होना है, उसका आज आप लोगों ने उसका एक चित्र देखा था कि फ्यूचर में गांधीधाम स्टेशन कैसा दिखेगा। उस सभी आधुनिक जितनी भी फैसिलिटीज़ है उससे लैस होगा। ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल एडवांस स्टेज में है और कभी भी हमारा इसका जैसे ही हमको इसका सैंक्शन मिलता है, इसके सब कुछ हमारी जो कार्य करने की जो प्री रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही सेट है। डिज़ाइन, टेंडर्स, एवरी सब कुछ हमारा ऑलरेडी तैयार है। जैसे ही हमको सैंक्शन मिलेगा, ये काम एक टाइम बाउंड तरीके से उसको हम कंप्लीट करेंगे और आने वाले वर्षों में ये गांधीधाम का नया स्टेशन नए रूप से, नई फैसिलिटी से एकदम जो जिस तरीके से आप देखते होंगे कि ये सब का एक इसके पीछे की जो सोच है वो है कि खाली जो एडवांस और मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट में जो ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट जो लेते हैं, उनसे हट के जो आम आदमी कैसे उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकता है, उनको एंजॉय कर सकता है, वो हमने इस आधुनिक स्टेशन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये स्टेशन इन सब चीज़ों का बच्चों को और यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उन सबको हम दर्शाया गया है एक प्रदर्शनी के माध्यम से। सर, एक आकर्षक फोटो आज हमने देखी जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन का नया स्टेशन बनेगा, वो काम कब शुरू होगा और कब तक पूरा होने की है? गांधीधाम भारत सरकार की जो स्कीम है, जिसमें कि बहुत जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं इंडिया के, उसमें से हम सबको काफ़ी प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे एरिया के 2 स्टेशन गांधीधाम और भुज, इनका भी उसमें चयन किया गया है। भुज का जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि काम काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। साथ ही साथ गांधीधाम का जो स्टेशन का रीमॉडलिंग होना है, उसका आज आप लोगों ने उसका एक चित्र देखा था कि फ्यूचर में गांधीधाम स्टेशन कैसा दिखेगा। उस सभी आधुनिक जितनी भी फैसिलिटीज़ है उससे लैस होगा। ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल एडवांस स्टेज में है और कभी भी हमारा इसका जैसे ही हमको इसका सैंक्शन मिलता है, इसके सब कुछ हमारी जो कार्य करने की जो प्री रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही सेट है। डिज़ाइन, टेंडर्स, एवरी सब कुछ हमारा ऑलरेडी तैयार है। जैसे ही हमको सैंक्शन मिलेगा, ये काम एक टाइम बाउंड तरीके से उसको हम कंप्लीट करेंगे और आने वाले वर्षों में ये गांधीधाम का नया स्टेशन नए रूप से, नई फैसिलिटी से एकदम जो
जिस तरीके से आप देखते होंगे कि ये सब का एक इसके पीछे की जो सोच है वो है कि खाली जो एडवांस और मॉडर्न एमिनिटीज हैं तो सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट में जो ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट जो लेते हैं, उनसे हट के जो आम आदमी उन कैसे उन सुविधाओं का फायदा उठा सकता है, उनको एंजॉय कर सकता है, वो हमने इस आधुनिक स्टेशन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये स्टेशन डेवलप हो रहे हैं। सर, जैसे अभी वैकेशन सीजन आने वाली है तो स्टेशन महोत्सव में जो हो रहा है, कोई ऐसा प्लानिंग की कोई स्पेशल ट्रेन हम यहाँ पे चलाने वाले हैं या क्या? क्योंकि अभी वैकेशन यस, सीजन है तो नहीं, अभी आप जानते हैं कि गांधीधाम से ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में हर कोने में हमारी ट्रेन जाती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बट क्योंकि पैसेंजर सीजन है, उस रश को देखते हुए अभी हाल ही में एक गांधीधाम से बांद्रा की स्पेशल ट्रेन इंट्रोड्यूस करी है, जो एक वीकली ट्रेन रहेगी एक्स्ट्रा रश को क्लियर करने के लिए। साथ के साथ मैं ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी हमको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर रूट पे कोई भी पैसेंजर्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या भीड़ ज़्यादा है, तो हम एक्स्ट्रा कोचेस के प्रावधान से उस रश को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और लगेगा तो हम स्पेशल ट्रेन और भी इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले समय में। सर, जैसे वंदे भारत की हाल ही में बहुत चर्चा हो रही है, तो ऐसा कोई प्लान कि वंदे भारत कच्छ में आए, ऐसा कुछ प्लानिंग है? नहीं, ये एक क्या कहते हैं, वंदे भारत कच्छ में आनी चाहिए, ये हम सभी का एक क्या कहते हैं सपना भी है, और सभी की इस एरिया की बहुत पुरानी डिमांड भी है। लेकिन वंदे भारत इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जैसे कि हमारा विद्युतीकरण का काम पूरा होना चाहिए। वंदे भारत को मेंटेन करने के लिए जो पिट लाइन में फैसिलिटीज चाहिए, वो भी हमको पहले तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमको ये इंश्योर करना है कि वो ट्रेन सेफली चले। और सेफली में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, खासकर पैसेंजर गाड़ी में, कि उसका जो पिट लाइन पे जो मेंटेनेंस होता है वो सुनिश्चित और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों पे इस एरिया में काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारा बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, और जो वंदे भारत के रख रखाव से रिलेटेड जो हमारा रहेगा उसको हम एग्जामिन भी कर रहे हैं, और लगेगा तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन इमीडिएट निकाल के कोशिश करेंगे कि वंदे भारत इस एरिया में भी इंट्रोड्यूस हो सके। गांधीधाम रेलवे स्टेशन के 2 दिन के महोत्सव में जो एलिवेटर की सुविधाएं बढ़ाई गई है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी रेलवे स्टेशन की सुविधाएं बढ़ती जाए, उसके लिए हम आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में गांधीधाम रेलवे का विकास होता है।